क्या वाकई एहराम मिस्र एक बादशाह की कब्र है या फिर ये एक ऐसी खोई हुई टेक्नोलॉजी की अलामत है जिसका राज जानना इंसान के हवासों से मावरा हो सकता है। ये कहानी सिर्फ पत्थरों की नहीं बल्कि उन हाथों की है जिन्होंने उन पत्थरों को तराशा, उन जहनों की है जिन्होंने उनको तरतीब दिया और उन राजों की है जो शायद आज भी हमारे दरमियान दफन है। तारीख हमें बताती है कि एहराम खुफू 2580 से 2560 क़िब्ल मसीह के दरमियान बनाया गया। तकरीबन 481 फुट ऊंचा, लाखों पत्थरों से बना, जिनमें से हर एक का वजन 2 से 15 टन तक था। कुछ पत्थर आसमान की पहाड़ियों से आए जो 500 मील दूर है। सवाल ये नहीं कि वो कैसे लाए गए, सवाल ये है क्यों। काहिरा यूनिवर्सिटी और बोस्टन यूनिवर्सिटी की 1990 की दहाई में होने वाली तहकीकात के मुताबिक एहराम बनाने वाले गुलाम नहीं थे, वो तरबियत याफ्ता कारीगर, फनकार और ममार थे। उनके लिए खुसूसी बस्तियां बनाई गईं जहां अस्पताल, बेकरी, बियर फैक्ट्रियां और आराम गाहें मौजूद थीं। हड्डियों पर चोटों के निशानात और उनकी शिफा इस बात का सबूत है कि उनका इलाज भी किया जाता था। तहकीकात में कुछ ऐसे ढांचे भी मिले जिनके डीएनए ने माहिरीन को हैरान कर दिया। उनकी आंखों के साकेट बड़े, जबड़े गैर इंसानी और हड्डियों की साख्त मुख्तलिफ थी। क्या वो कोई गुमशुदा नस्ल थी या फिर कोई और मखलूक जो इस मंसूबे में शामिल थी? 2013 में दरियाफ्त होने वाला पपायरस ऑफ मेरर इस बात का सबूत देता है कि पत्थर नील दरिया के जरिए मखसूस किश्तियों पर लाए जाते थे। मगर सवाल ये बाकी है कि 2 से 15 टन वजनी पत्थर पिरामिड की चोटी तक कैसे पहुंचे। फ्रांसीसी माहिर जीन पियर होदां के मुताबिक एहराम के अंदर एक खुफिया घूमती हुई सुरंग थी, इंटरनल स्पाइरल रैम्प, जिसे तामीर के दौरान इस्तेमाल किया गया। जबकि जोसेफ डेविडोविट्स का कहना है कि पत्थर मसनूई थे, जियोपॉलीमर टेक्निक से बनाए गए। इन नजरियात पर आज भी साइंसी हलकों में बहस जारी है। और फिर आती है सबसे सनसनीखेज थ्योरी, सोनिक लेविटेशन। आवाज की वो ताकत जो कशिश शकल को मुअत्तल कर सकती है। 1985 में जापानी साइंसदानों ने तजुर्बा किया जिसमें मखसूस फ्रीक्वेंसी पर छोटे पत्थर मुअल्लक हो गए। तो क्या कदीम मिस्रियों ने ऐसा ही कुछ किया? जर्मन मुहक्किक डॉक्टर क्रिस्टोफ ने एहराम के नीचे एक खुफिया सुरंग दरियाफ्त की जो नील दरिया के नीचे जाती है। वहाँ एक पत्थर पाया गया जिसमें नीला और सियाह चमकदार मादा था जो खुला से आए शहाब साकिब की साख्त से मिलता है। वो मादा जमीन पर मौजूद किसी भी मारूफ मादनियात से मील नहीं खाता। क्या वो सिर्फ इत्तेफाक था? एहराम की साख्त में गोल्डन रेशियो 1:618 पाया जाता है। चारों समतें जोग्राफियाई शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब की तरफ हैं। सिर्फ 0.060 डिग्री का फर्क जो आज के जीपीएस से भी ज्यादा दुरुस्त है। पिरामिड की लंबाई और चौड़ाई जमीन के सरकमफ्रेंस और सूरज तक फासले से मुतनासिब है। ये महज इत्तेफाक नहीं लगता बल्कि एक ऐसा हसाबी फहम जो आज भी इंसान को हैरत में डाल देता है। 2017 में पिरामिड को मॉन स्किनिंग के जरिए परखा गया जिसमें एक खाली चैम्बर या वॉइड दरियाफ्त हुआ, 30 मीटर तवील, जो आज तक नाकाबिले रसाई है। इसके दरवाजे पर 3 अलामतें देखी गईं, एक आंख, एक सितारा और एक हाथ। ये वही अलामात हैं जो कदीम समीरी, मिस्री और बाज इज़्टिक तहजीबों में भी देखी जा चुकी हैं। कदीम मिस्री रिवायात के मुताबिक कुछ मजदूर सिर्फ रात को काम करते थे। उनकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं और दिन की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इनके लिए जेर जमीन रिहाइश गाहें मखसूस थीं। कुछ माहिरीन का मानना है कि ये कोई खास नस्ल या मखलूक थी, शायद वही जिनकी हड्डियों का डीएनए आज के इंसानों से नहीं मिलता। 1972 में स्विस माहिर आसारे कदीमा डॉक्टर हेंस ब्रोगर ने दावा किया कि उन्होंने एहराम के एक खुफिया कमरे तक रसाई हासिल की। वहाँ वक्त रुक गया था। उन्होंने अंदर एक परिंदा भेजा जो फौरन मर गया, जीपीएस बंद हो गया और बाद में डॉक्टर हेंस खुद ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। इनकी डायरी में आखिरी अल्फाज थे, वो जिंदा है मगर वो कौन है किसी को मालूम नहीं। 2020 में मिस्र की हुकूमत ने एक खुफिया टीम को एहराम के खुफिया कमरों तक रसाई दी। मीडिया से सिर्फ इतना कहा गया, हमने जो देखा वो दुनिया को अभी नहीं बताया जा सकता। फिर मुकम्मल खामोशी। टीम के कई अरकान गायब हो गए या कभी दोबारा मीडिया पर नजर नहीं आए। ऐसे 17 मुहक्किकीन का रिकॉर्ड मौजूद है जो एहराम पर तहकीक करते हुए पुरअसरार तौर पर गायब हो गए। 3 साइंसदानों ने अपनी तहकीक के आखिर में दावा किया कि एहराम एक रीबूटिंग मशीन है जो मखसूस वक्त पर फाल हो जाती है। उनका आखिरी पैगाम था, अगली बार जब चांद मुकम्मल होगा कुछ होगा, मगर वो चांद कभी नहीं आया क्योंकि वो खुद गायब हो चुके थे। क्या ये सब महज इत्तेफाक है या एक ऐसा पैगाम जो आज भी हमें बुला रहा है? क्या ये एहराम इंसानी शऊर के इर्तिका का दरवाजा है, एक क्वांटम मशीन, एक पैगाम या कुछ ऐसा जो हमें जानना ही नहीं चाहिए? अगर आपको ये कहानी हैरत में डाल गई है तो लाइक करें, कमेंट करें कि आप अगली किस्त में कौन सा राज जानना चाहते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक दावत है उन दरवाजों तक पहुंचने की जो बंद तो हैं
لیکن ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اگلی قسط میں اس آخری دروازے کی کہانی جس کے پیچھے وقت، خلا اور کائنات کا سب سے بڑا راز دفن ہے۔